वो जवानी जवानी भी क्या जिसकी कोई कहानी न हो। ये बात किसने कहा था? मानवर काशीराम। ये क्रांति फिल्म की जीत की कुछ लाइनें हमारे अध्यापक ने कक्षा में सुनाई, जिसमें ये लाइन भी थी कि वह जवान जवान भी क्या जिसकी कोई कहानी न हो। इसका अर्थ हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं। सही शब्दों में इसका अर्थ है कि हमारी जवानी अर्थात जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। कि जब वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, तो मानवर साहब कहते हैं कि हमें मेरे क्लास में बताया गया था कि वो जवानी क्या है जिसका कोई मकसद ना हो। अब उसको आगे डिटेल में कैसे समझाते हैं। बिना मकसद के हमने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी हम जो पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इतिहास में झांक कर देखें, जिस भी जवानी का मकसद रहा है, इस जवानी में मजबूत कहानी बनती चली गई। वो बताते हैं, समझाते हैं कि इतिहास में झांक कर देखो, जिसका कोई मकसद रहा है उसकी कहानी बनती चली गई। जिस भी नौजवान को गुस्सा आया, अर्थात जिसे समाज में रहते हुए संतुष्ट नहीं हुई, उसने उस व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। आप बात समझ रहे हैं कि जिस व्यवस्था में रह रहे हैं और वो व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है, आप लोग इसे अच्छी तरह समझें। मानवर ने समझा, चले वही चीज कह रहे हैं। ये व्यवस्था क्या है? ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, धार्मिक उन्माद, लव जेहाद, तो ये सब चीजें इस व्यवस्था में वह सवाल खड़ा करते हैं कि जिस भी नौजवान को गुस्सा आया, अर्थात जिससे समाज में रहते संतुष्टि नहीं हुई, उसने उस व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। उदाहरण के लिए आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले सकते हैं, ज्योतिबा फूले को ले सकते हैं, पी.आर. रामास्वामी को ले सकते हैं, और आप संत रविदास को ले सकते हैं, आप गौतम बुद्ध को ले सकते हैं। ये हमारे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी एक व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजा दिया है, जिसमें मेन रूप से गौतम बुद्ध है, संत रविदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, नारायण गुरु हैं, पी.आर. रामास्वामी पेरियार हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ललाई सिंह यादव हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, मानवर काशीराम हैं, बहन मायावती हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। मैंने उन प्रमुख लोगों के नाम आपको बताए हैं, जिन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध, धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। जिससे वो संतुष्ट नहीं था, वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जवानी में गृह त्याग किया। उनकी जवानी भी मकसद था। उनकी जवानी में ही
की गई खोज को 2600 साल तक उत्तम ज्ञान का मार्ग माना गया। जो उन्होंने 2600 साल पहले खोज की थी, वो उत्तम ज्ञान का मार्ग आज भी माना जाता है। उससे उत्तम ज्ञान का मार्ग अब तक कोई दूसरा नहीं खोजा जा सका है। संसार के इतिहास में कार्ल मार्क्स ने 30 वर्ष की आयु में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। क्या कहा? आपको नहीं मालूम था? हाँ, कार्ल मार्क्स ने 30 वर्ष की आयु में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था। ये जवानी की बात कर रहे हैं मनोहर काशीराम साहब की। जवानी में, वो जवानी 30 साल की उम्र जवानी की उम्र है, उसमें उसने कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था, जो दुनिया में सबसे अलग कार्य था। इनकी जवानी का भी मकसद गरीब अमीर की बीच की खाई को खत्म करना था। इनकी जवानी का मकसद क्या था? गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसे खत्म करना, यानी गरीब अमीर को बराबरी के उस पर लाना। अगर क्यूबा का इतिहास पढ़ें, हम अनवर काशीराम विदेश की बात करते हैं कि ये तो, अगर क्यूबा का इतिहास पढ़ें तो फिदेल कास्त्रो का नाम भी अग्रणी व क्रांतिकारियों में आता है, जिन्होंने क्यूबा में तानाशाही समाप्त करके स्वयं का शासन स्थापित किया। कितना बड़ा काम! वो क्यूबा के कौन? फिदेल कास्त्रो क्यूबा के, उन्होंने तानाशाही शासन को समाप्त करने का काम किया था। और कौन सा? स्वयं का शासन स्थापित किया था। तो ये जवानी की कहानी है। महामना ज्योतिबा फूले को ब्राह्मणों ने अपनी बारात में शूद्र कहकर बेइज्जत करके निकाला, तो उन्हें भी गुस्सा आया और सारी जवानी समाज के हित में लगा दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वो अपनी जवानी लड़ते लड़ते गंवा दी, शहीद हो गए, अमर हो गए। उसी तरह अमर शहीद उधम सिंह जैसे जवान ने इंग्लैंड में जाकर डायर को उनके घर में घुसकर गोलियों से छलनी किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। वो जवानी का मकसद साबित किया। जलियांवाला बाग में जो निर्मम हत्याएं की गई थी, वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया था, और उस संकल्प को एक गरीब घर का बच्चा जो अनाथालय में रहता था, उसने इंग्लैंड में जाकर के ये बदला लिया। ये संकल्प उसने, क्योंकि उस जलियांवाले बाग में ही लिया था, वो वहां पर मौजूद था, उस घटना को अपने आंखों से देखा था, कैसे निरपराध लोगों को, निशस्त्र लोगों को मारा गया था, गोली उन पर चलाई गई थी। अगर भारत की गैर बराबरी के विरुद्ध सामाजिक क्रांति की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, जिन्होंने उन लोगों को जीने का अधिकार दिया जिन लोगों को जमीन पर निशान छोड़ने की भी बंदिश थी। क्या कहते हैं? अगर भारत में गैर बराबरी की विरुद्ध सामाजिक क्रांति की बात करें, भारत में जो गैर बराबरी, जात पात, छुआछूत आदि बीमारियां थी, उसमें सामाजिक क्रांति की बात करें तो उसमें अग्रणी नाम किसका है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सर्वोपरि नाम है, जिन्होंने उन लोगों को जीने का धिक्कार दिया। यानी ऐसे लोग जीने से कहते थे मर जाना अच्छा है, उन लोगों को जीने का अधिकार दिया, जिन लोगों को, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार दिया जिन लोगों को जमीन पर निशान छोड़ने का भी बंदिश थी, कि जहां से निकलेंगे तो पैर के निशान ना पड़े रह जाए, तो झाड़ू पीछे बांधा जाता है तो निशान मिट जाए।
उनको भी बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया। ये उनकी जवानी का जो संकल्प उन्होंने लिया उसका आज वही लोग स्वाभिमान के साथ शासन और प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो जमीन पर पैर नहीं, जिनके निशान भी मिटाने पड़ते थे, वो आज शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साहब काशीराम जी ने संकल्प लिया तो बहुजन समाज को राजनीति में एक सही दिशा मिली। काश साहब काशीराम जी की शादी करके काश काशीराम जी भी शादी करके समाज के उसी अंधकार में गायब हो जाते जिसमें अब तक दुनिया के अनगिनत लोग गायब होते रहे हैं, तो क्या समाज को सही दिशा मिल पाती? जो जवानी अपनी सुख सुविधा छोड़ करके अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है, उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। बहन जी बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसने समाज की गलत धारणाओं की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रही और समाज की चहेती बहन बन गई। इसके अलावा ऐसी बहुत सी जवानी है जिनका मकसद समाज हित में रहे और अपने समय में ही जो मकसद लिया उसे पूरा करके दिखाया। यानी समाज हित में जो उन्होंने संकल्प लिया उसे अपने ही जीवन काल में पूरा भी कर दिया। कोई भी जवानी जिस कार्य को करने को सोचती है वह खुद कार्य को कर गुजरती है। यानी वो अपनी जवानी में ही, अपने जीवन काल में ही उसे पूरा कर देते हैं। वह उसमें परिणाम के बारे में नहीं सोचती। उससे समाप्त जो संकल्प लेते हैं, जो काम करने का विचार बनाते हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा ये नहीं, उस पर काम शुरू कर देते हैं। परिणाम के बारे में नहीं सोचती, उनका मकसद केवल करना है। परिणाम जो भी हो यह बात की बात है। भी पेड़ लगाएंगे नहीं, फल कैसे होगा? पहले पेड़ लगाइए, फल तो होगा ही होगा। तो वही कहते हैं कि परिणाम तो मिलेगा लेकिन आप काम तो करें। यह बातें अपने अनुभव से सीखी जाती हैं। व्यक्तिगत प्लस माइनस करने वाला कभी भी क्रांति नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। प्लस माइनस घाटा नफा देखेगा तो वो कभी क्रांति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे नुकसान देखेगा तो वो 2 कदम 4 कदम पीछे हट जाएगा। कभी क्रांति नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपना नुकसान और फायदा देखकर अपना कदम पीछे हटा लेता है और परिणाम बेहतर नहीं आ पाते। अतः जवानी में ही कुछ करने की मादा होता है। जो बुजुर्ग आज आंदोलन कर रहे हैं वह जवानी से ही आंदोलित रहे हैं। तो अपनी जवानी की आदत कैसे छोड़ सकते हैं? बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म नामक महान ग्रंथ के प्रथम पेज पर लिखा है। क्या लिखा है? ये बहुत समझने की बात है। उन्होंने लिखा है प्रथम पेज पर, जब कोई तरुण भिक्षु धम्म की सेवा में रत होता है तो वो आकाश में बादलों से गुप्त चंद्रमा की भांति प्रकाशमान होता है। इस प्रकार हम सभी को अपनी जवानी का मकसद बनाना चाहिए, और वह जवानी भी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। इसे याद करते हुए हमें अपनी कहानी बनानी चाहिए। ये मानवर काशीराम के विचार है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्ण।